अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और शरीर मरता है क्योंकि शरीर पैदा होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जो जन्म लेगा वो निश्चित मरेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, तो जन्म किसने लिया? बोले शरीर ने लिया, आत्मा ने नहीं लिया। आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म शरीर का हो। इसलिए शरीर मरता है और मरने के बाद ये शरीर फिर जन्म लेता है। हमारे आपके शरीर का मिट्टी, पानी, आकाश, अग्नि, वायु, पांचों तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, और समय आने पर फिर किसी प्राणी का शरीर बनता है तो उस शरीर में वो सम्मिलित हो जाते हैं, फिर शरीर बन जाते हैं। तो ये पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जन्मते हैं और ये मरते हैं। जीवात्मा का जन्म मरण केवल लाक्षणिक है, पारमार्थिक नहीं। तो मरने से बच जाएं, अमरत्व को प्राप्त कर लें। अमरत्व क्या है? बोले ये शरीर बार बार जो मरता है और शरीर के मरने को ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं, यही अज्ञान है। पूरी भागवत की कथा सुनाने के बाद अंत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से यही कहा कि हे राजन, तुम मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि। हे राजन, तुम मरोगे, इस बुद्धि का तुम त्याग कर दो। राजन तुम मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि, ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि माने अज्ञानियों की बुद्धि है कि मैं मरूंगा। राजन तुम नहीं मरोगे, तुम तो आत्मा हो, शरीर तुम्हारा मरे, इसलिए इस बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धि मिमाम जहि। तो शरीर के मरने को ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं और यही बच जाए, ये शरीर मरे न, इसी को हम अमरत्व मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में अमरत्व क्या है? बोले बार बार शरीर को धारण करके जो मरना है, इस मरने से हम छुट्टी पा जाए। और इसका यही उपाय है कि फिर संसार में हमारा जन्म न हो, क्योंकि जन्म होगा तभी मरेंगे। शरीर जन्मेगा और शरीर के बंधन में हम पड़ेंगे, तभी शरीर मरेगा, और शरीर के मरने को हम अपना मरना मान करके दुखी होते रहेंगे। इसलिए अमरत्व यही है कि संसार में जन्म न हो, और जन्म के बंधन से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो मृत्यु भी नहीं, मृत्यु से भी मुक्ति, यही अमृतत्व है। प्रसाद ग्रहण किया जाता है, क्योंकि प्रसाद शब्द का अर्थ ही प्रसन्नता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो भगवान के मंदिर में हम गए और भगवान का प्रसाद मिला, तो वह प्रसाद ही भगवान की प्रसन्नता है। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका प्रमाण बोले हमको प्रसाद मिला। प्रसाद माने प्रसन्नता। तो श्री जगदीश का प्रसाद ऐसा पवित्र। यहां तो कहते हैं एकादशी भी चुपचाप बेचारी बंधी पड़ी है। मंदिर के पीछे एकादशी देवी विराजमान रहती है, उनको कोई पूछता ही नहीं। क्यों? बोले जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, सारी दुनिया हाथ पसारती है जगन्नाथ के भात के लिए। इसलिए यहां एकादशी भी शांति से बैठी बेचारी, क्या करे। ऐसी पावनपुरी में विराजमान होकर हम सभी लोग भक्त भगवंत के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान श्री रामानुजाचार्य के पावन चरित्र को श्रवण किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य जिनका मन और चित्त सदा भगवान के चरणों में लगा रहता है। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामानुजाचार्य की जब स्तुति करते हैं तो हम लोग यही पद्य बोलते हैं। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म, अच्युत के पादाम्बुज रूपी जो युग्म है, जुगल चरण कमल, वह जुगल चरण कमल क्या है? बोले परम धन। रुक्म है, रुक्म माने सोना। जैसे सोने में, संपत्ति में व्यक्ति का मन आसक्त होता है, तो भगवान के चरणारविंद रूपी स्वर्ण में जिनका मन आसक्त है, यो नित्यम अच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतः, और इतना व्यामोह है भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का भगवान के चरण रूपी संपत्ति में, इतना व्यामोह है कि भगवान के चरणों के अतिरिक्त तदितराणि तृणाय मेने, तदितराणि
भगवान के चरणारविंद से इतर जो दुनिया की वस्तुएं हैं, संपत्तियां हैं, वह जिनके लिए तृण के समान, तृणाय में अस्मद् गुरोर भगवतोस्य दयैक सिंधो। ऐसे हमारे आचार्य जो दया के सिंधु हैं, श्री रामानुजस्य चरणौ शरणम प्रपद्ये, ऐसे भगवान श्री रामानुज की हम शरणागति करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान के चरणों को ही अपना परम धन माना। वास्तव में भगवान के चरणारविंद ही परम धन है, परम संपत्ति। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, हे प्रभु आपका पाद पंकज, आपके जो पाद अरविंद हैं वही मेरे परम धन है। भगवान के चरणारविंद को, उस पद को परम संपत्ति मानना, उसी में अपने मन और चित्त को लगाना, यही जीव का पावन स्वरूप है। श्री नाभादास जी महाराज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त भगवान, भक्ति और गुरु, इनकी वंदना करके भक्तों के पावन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने वर्णन किया कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में जब भक्ति की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उन परमात्मा में हमारा परम प्रेम हो जाए, इसी का नाम भक्ति। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, और वही भक्ति अमृत स्वरूपा है जो हमें अमृतत्व प्रदान करती, अमरत्व प्रदान करती। अमर होने का क्या मतलब है? अमर होने का मतलब है कि हम कभी मरे ना, सीधा सीधा अर्थ। अमर होने का मतलब है कि हम कभी मरे ना। लेकिन सामान्य व्यक्ति अमर होने का मतलब यह समझता है कि अब हमको शरीर मिल गया है, अब हम मरे ना। लेकिन विशेष दृष्टि से चिंतन करें तो अमरत्व का मतलब है एक बार जो हमको ये शरीर मिल गया है ये तो मरेगा, लेकिन अब इसके बाद कभी हम न मरे, ये अमरत्व है। इसके बाद हम कभी न मरें, इसका उपाय क्या है? बोले मरते क्यों है? प्रश्न यही है, मरते क्यों है? बोले पैदा होते हैं इसीलिए मरते हैं, न पैदा हो तो मरेंगे भी नहीं। वो तो अन्योन्याश्रय संबंध है, जो वस्तु बनेगी वही बिगड़ेगी, जो पैदा होगी वही नष्ट होगी, ये नियम है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु भी नष्ट होती है। तो मरते क्यों हैं, इस कारण का अगर चिंतन करें तो यही चिंतन में आएगा कि हम संसार में पैदा होते हैं इसलिए मरना पड़ता है, और ये तो समझाने के लिए कहना पड़ता है। सत्यता यह है कि हम पैदा नहीं होते, शरीर पैदा होता है। हम तो अनादि हैं, आत्मा अनादि है, आत्मा कभी पैदा हुई ही नहीं। आत्मा तो अनादिकाल से भगवान का, और भगवान की भक्ति का परिणाम यही है कि जीव संसार के जन्म चक्र से छूट जाता है। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा, यही अमृतत्व है। और भक्ति के द्वारा इस अमृत को हम प्राप्त करें। कहते हैं अमृत स्वरूपाच, ये भक्ति अमृत स्वरूपा है। यम लब्ध्वा, जिसे पाकर के पुमान सिद्धो भवति, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। नारद जी कहते हैं जिस भक्ति को पाकर के यह पुरुष, यह जीवात्मा सिद्ध हो जाता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि का माने अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। सिद्ध का मतलब यह नहीं कि वो चमत्कारी हो जाता। लोग कहते हैं महाराज वो बड़े सिद्ध हैं, ऐसा ऐसा कर देते, वो बात अलग है। सिद्ध का मतलब परिपक्वता, ज्ञान की परिपक्वता आ जाना, इसी का नाम सिद्ध होना। इसीलिए भागवत में भी कहते हैं कि 7 दिन जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो सुखदेव जी जब जाने लगे तो सुखदेव जी ने कहा अब तुम्हारी क्या स्थिति, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? तो राजा परीक्षित ने यही कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। तो सिद्ध हो गया का मतलब ये थोड़ी है कि परीक्षित जी अब चमत्कारी हो गए, अब उड़ जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई। वहां सिद्धि का अर्थ यही है
कि अब मुझे कोई भय नहीं है, मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। तो नारद जी कहते हैं भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यह जीवात्मा तृप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति आने पर ही जीवन में तृप्ति आएगी। सब अतृप्त प्राणी है संसार। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो अतृप्त हैं। अतृप्त का मतलब तड़प रहे हैं, उनकी भूख समाप्त नहीं हुई। धन की भूख, सुख की भूख, स्वार्थ की भूख, यश कीर्ति की भूख, सब उनको परेशान किए हुए तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतृप्त हैं। भगवान की भक्ति जीवन में जिसके आ जाती है वो तृप्त हो जाता है। उसे किसी चीज की फिर कोई आशा ही नहीं रहती। वह अपने अंदर ही पूर्णता का अनुभव करता है। जब तक हमारे अंदर किसी वस्तु की कमी का अनुभव होगा तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते, और जब तक तृप्त नहीं होंगे तब तक हम तड़पते रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके पास भौतिक संपत्ति कितनी भी हो जाए वो अतृप्त है, वो तृप्त नहीं। भगवान की भक्ति आ जाए तो वह तृप्त हो जाता है, तृप्तो भवति। क्यों बोले यत् प्राप्य न किंचित वांछत। भगवान की भक्ति पाने के बाद फिर कोई वांछा रही नहीं जाती, कोई इच्छा रही नहीं जाती। भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो सारी वांछाएं, सारी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और न शोचति, उसका शोक भी समाप्त हो जाता है, वो चिंता नहीं करता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को जब अंतिम उपदेश दिया शरणागति का तो भगवान ने यही कहा, मां शुचः, तुम मत सोचो, सोच का त्याग कर दो। क्या सोचते हो? सोचने की जरूरत क्या है? तुम्हारे सोचने से होने क्या वाला है? और वास्तव में विचार करो तो हमारे आपके सोचने से कुछ होता ही नहीं है। वही होता है जो भगवान सोचते, जो भगवान चाहते हैं। राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे। भगवान जो चाहते वही होता है। अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल, और बलि चाहत है स्वर्ग को भेज दियो पाताल। राजा बलि चाहते थे हमको स्वर्ग मिले, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। 99 अश्वमेध यज्ञ किया, 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, भगवान आए, सब कुछ हुआ, लेकिन राजा बलि को स्वर्ग नहीं मिला। क्यों? बोले भगवान की इच्छा नहीं थी। कितना चाहा, कितना बड़ा कर्म किया उसके लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन बलि के चाहने से कुछ नहीं हुआ। भगवान जो चाहे वो हुआ। बलि चाहत है स्वर्ग को और भेज दियो पाताल, पाताल में भेज दिया, सुतल लोक में जाओ, वहां राज्य। देवता दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, हमको अमृत पीने को मिलेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि केवल देवता अमृत पिए, दैत्य अमृत न पिए। परिश्रम दोनों ने बराबर किया, लेकिन दैत्यों को अमृत पीने को नहीं मिला। पुरुषार्थ करके भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं। लोग कहते हैं महाराज पुरुषार्थ करो, भगवान के भरोसे बैठने से क्या हो? बोले पुरुषार्थ भी करके देख लो, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ चला जाए। कितने लोग पुरुषार्थ करते हैं, कहां फल मिलता है? भगवान चाहते हैं तभी फल मिलता। दैत्यों ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया लेकिन उनको अमृत रूपी फल नहीं मिला, और देवताओं को मिला। क्यों? बोले भगवान चाहते थे। इसलिए पुरुषार्थ का भी कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि। तो जब भगवान की ही इच्छा सर्वोपरि है तो फिर किस बात की हम चिंता करें? इसीलिए भक्तों ने कहा हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? जीवन में भक्ति का रस आ जाए तो न वांछति न शोचत, जीव सोचता। आज विश्व की जो सबसे बड़ी बीमारी हो गई
क्या बीमारी? बोले टेंशन। और उसका परिणाम बोले डिप्रेशन। डिप्रेशन के लोग दवा खाते हैं, बड़े बड़े मानसिक डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि डिप्रेशन के लिए, मानसिक इलाज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान की कथा सुनो, जीवन का सारा डिप्रेशन चला जाए, सारा डिप्रेशन चला जाए। डिप्रेशन होता क्यों? सोचने के कारण तो ही होता। रात दिन हम सोचते रहते हैं, ये ठीक कर लें, ये कर लें, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही कारण डिप्रेशन। क्यों सोचते? क्या कर पाओगे सोचकर? इस बात को सोचो कि तुम्हारे सोचने से क्या होने वाला है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, दुनिया का सारा डिप्रेशन खत्म। कोई डिप्रेशन, आनंद। न सोचती, न वांछती, न द्वेष्टि। फिर किसी से तुम्हारा द्वेष भी नहीं होगा। आज संसार में किसी का किसी से द्वेष है, क्यों? भक्ति नहीं। व्यक्ति सोचता है शायद इनके कारण मेरा काम बिगड़ रहा है, इस कारण से द्वेष होता है। जब व्यक्ति मान लेगा सब कुछ करने वाले भगवान है, ये भावना दृढ़ हो जाएगी, तो किसी से द्वेष भी नहीं होगा। किसी से कोई द्वेष नहीं। न द्वेष्टि, न रमते नोत्साही भवति। और न ही उसको कहीं किसी वस्तु में आसक्ति रह जाएगी। यही भक्ति का स्वरूप है। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति। जिस भक्ति को पाकर के व्यक्ति मस्त हो जाता है, मत्तो भवति। मत्त का मतलब मत्त हो जाना, जीवन में मस्ती आ जाना। मस्ती के लिए लोग परेशान हैं, बोले 10 दिन से थक गए हैं काम करते, चलो एक दिन मस्ती करके आते। तुम एक दिन की मस्ती के लिए परेशान हो, भगवान की भक्ति करो, जीवन ही पूरी मस्ती में बीत जाएगी। ये पूरा जीवन ही मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ऐसी मस्ती आएगी जो मस्ती कभी जाएगी ही नहीं। मस्ती तो वो है जो जीवन में आवे तो फिर लौट के जाए नहीं। इसीलिए किसी भक्त ने कहा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगी। लोग पीते हैं क्यों? बोले थोड़ी मस्ती आ जाए। लेकिन वो मस्ती कितनी देर रहती? बोले 4-5 घंटे, 10 घंटे। उसके बाद तो फिर वही सुस्ती आएगी। वो मस्ती गई तो उसके बाद सुस्ती आई। लेकिन भक्त कहते हैं, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगी। एक जाम पी लो हरि नाम का, सारी जिंदगी मस्ती में गुजर जाएगी। सारी जिंदगी ही मस्ती में गुजर जाएगी। ऐसी मस्ती जीवन में आएगी। इसलिए नारद जी कहते हैं, मत्तो भवति। भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो जीव मत्त हो जाता है और आत्माराम होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। यह भक्ति की महिमा है। भक्ति क्या है? बोले द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता। हमारे हृदय का जो भाव है, भगवान की कथा को सुनकर के हमारा हृदय जब द्रवीभूत होता है, द्रुतस्य भगवत धर्मात्, भगवान की कथा को सुनकर, भगवान के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करके, भगवान की लीलाओं को देखकर हमारे हृदय का जो भाव है, वो भाव पिघल करके बहने लगता है, उसमें धारावाहिकता आ जाती है। ये श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में भक्ति का लक्षण बताते हैं कि द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान की कथा सुनकर, भगवान की लीलाओं को देखकर, भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करके हमारे हृदय के भाव की जो धारावाहिकता होती है, और वह धारावाहिकता, वो मन की वृत्ति, सर्वेशे मनसो वृत्ति ही, उन सर्वेश जगन्नाथ में हमारे मन की वृत्ति दृढ़ हो जाए, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्तिरित्यभिधीयते, वही भक्ति। और फिर उस द्रवीभूत हृदय में भगवान के जिस रूप की, जिस लीला की छाया पड़ जाए, वो सदा के लिए स्थायी हो जाती है। जैसे लाक्षा होता है, जिसको लाक्षा माने लाख, वो सील मोहर लगाते हैं तो लाख को गला करके लगा, लाख बड़ी कठोर होती है, लेकिन अग्नि के ताप से वो पिघलती है। पिघलने पर उसमें जो ठप्पा लगा दो, वो ठप्पा छप गया, वो अब नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार हमारा हृदय बहुत कठोर है, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान का दर्शन करके हमारा हृदय जब द्रवीभूत होता है, और उस द्रवीभूत हृदय में भगवान के जिस स्वरूप की, जिस लीला की छाया पड़ जाती है, ठप्पा लग गया, वह भाव सदा सदा के लिए छप जाता है। यही भगवान का हृदय में विराजमान है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, और ऐसी भक्ति जीवन में आ गई तो फिर जीव धन्य हो जाता है।
भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्तों के चरित्र को सुनना अनिवार्य है। क्यों? बोले भगवान की कथा सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं होता, भगवान की कथा सुनकर के कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता। क्यों? अरे बोले भगवान ने रावण को मार दिया, इतने बड़े वीर को मार दिया भगवान ने। बोले तो कौन सी बड़ी बात कर ली भगवान ने, जो रावण को पैदा कर सकता वो मार भी सकता। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बोले जो अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड को पैदा करता है वो 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया, तो कौन बड़ी बात, क्या आश्चर्य है इसमें। जिसके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड चिपके हुए हैं। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा? बोले अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक, भू भुव स्वः मह जन तप, और इन 7 लोकों का एक आवरण, फिर पंच तत्व के 5 आवरणों से आवेष्टित एक महापिंड, ऐसे ऐसे अनंत अनंत महापिंड जिस महागोलक के अंदर विचरण करते रहते हैं वो एक ब्रह्मांड, और ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड जिन परमात्मा के रोम रोम में चिपके हुए, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन भगवान के लिए 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लेना कौन बड़ी बात है। वो तो केवल ऐसी अपने पलक उठा दें तो पर्वत उठ के खड़ा हो जाए, हवा में टंग जाए, है? उठाने की भी जरूरत नहीं, ये तो उठाने की एक लीला थी, भगवान की इच्छा थी। बोले इन तर्कों का क्या उत्तर है? बोले जब भगवान अपने संकल्प से अपनी पलक से ही उसको पर्वत को उठा सकते थे, इशारा कर देते पर्वत टंग जाता आकाश में, बिना आधार के रुका रहता, फिर उठाने की क्या जरूरत थी। बोले अब ये भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर था, वो जो चाहे सो करे। ऐसा भी कर सकते थे लेकिन अब उनकी वही इच्छा थी। इसीलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्रेच्छ मुने हैं नियोगानुयोग अनर्हत्वा। भगवान परम स्वतंत्र हैं, जो चाहें जैसे चाहें जो मन हो सो करें, कौन उनको रोकने वाला, उनकी इच्छा। तो भगवान की लीलाओं को सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं होता, आनंद आता है, आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र को जब हम सुनते हैं तब हमें आश्चर्य होता है। इन्हीं परिस्थितियों में, इसी वातावरण में हमारे आप जैसे शरीरधारी और इन्हीं संसाधनों के बीच में रहकर जब वो भक्ति के द्वारा परम उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में दिव्यता का आधान होता है, तब सुन करके हमें आश्चर्य भी होता है और प्रेरणा भी होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। भगवान के चरित्र को सुनकर के प्रेरणा नहीं होती, आनंद का अनुभव। भगवान का चरित्र सुनकर के ये प्रेरणा थोड़ी होती कि समुद्र पे हम पुल बनाएं, राम जी ने बनाया तो हम भी बनाएं। तुरंत मन यही कहेगा भाई हम नहीं बना पाएंगे, तो भगवान नहीं कर सकते। भगवान ने गोवर्धन उठाया, ये सुनकर के प्रेरणा नहीं होती कि हम भी कोई पर्वत उठाने का प्रयास करें। बोले उठा ही नहीं सकते, प्रेरणा नहीं होगी, आनंद होगा। लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र को जब सुनते हैं तब हमें प्रेरणा मिलती है। इन भक्त ने ऐसा किया तो इनको ऐसी दिव्यता का अनुभव हुआ, तो हम भी कर सकते हैं। और तब उस भक्ति में हमारी प्रवृत्ति होती है, और तभी भक्ति में हम प्रवृत्त होकर भगवान के स्वरूप का हम अनुभव करते हैं। इसीलिए श्री नाभादास जी कहते हैं प्रेम करने योग्य तो 2 ही हैं। प्रेम करना है तो 2 लोगों से करो बस। भजिबे को 2 ही सुघर कय हरिदास। श्री नाभादास जी कहते हैं भजने के योग्य तो केवल 2 लोग हैं, या तो भगवान और या तो भगवान के भक्त। कोई पूछे किसका भजन करें, किससे हम प्रेम करें? बोले 2 लोगों से प्रेम करो, या तो भगवान से या तो भगवान के भक्तों से। क्यों? बोले दुनिया में और बाकी जो कुछ है उन सब के प्रेम में स्वार्थ है, और निस्वार्थ प्रेम अगर कोई करने वाला इस दुनिया में है तो यह भगवान है या तो भगवान के भक्त, तीसरा कोई नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बाकी संसार में सबका प्रेम स्वार्थ मूलक है, सबके प्रेम में स्वार्थ छिपा है। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे मित्र का प्रेम हो, सब में स्वार्थ छिपा है। वेद भगवान कहते हैं, कहते पत्नी बहुत प्रेम करती है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं नवा अरे जाया जाया नवा अरे जाया जायायै प्रिया भवति
आत्मनस्तु कामायै जाया प्रिया भवति। वेद भगवान कहते हैं पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, इसलिए प्रिय होती है कि उससे हमारा स्वार्थ है। और यही बात पति के लिए भी कहा, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति भी इसीलिए प्रिय होता है कि वह कामनाओं की पूर्ति का साधन है, वो हमारे सुख का साधन है। स्वार्थ मूलक प्रेम वहां भी है, निस्वार्थ प्रेम करने वाले तो भगवान और भगवान के भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुराय। भगवान और भगवान के सेवक ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम करो तो भगवान से, भगवान के भक्तों से। भजने के योग्य तो यही है, भजबे को दोई सुघर कय हरि दास। आज प्रसाद की चर्चा चल रही है, भगवान के प्रसाद की, जगन्नाथ भगवान के प्रसाद की कितनी महिमा है। तो आज प्रसाद की महिमा से जुड़ी हुई एक कथा भगवान के परम भक्त की। इसी जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के एक राजा हुए, भगवान के परम भक्त थे। प्रतिदिन उनके यहां श्री जगदीश का प्रसाद आता था, पंडा जी लेकर के आते थे, और प्रसाद के प्रति उनकी निष्ठा भी थी। लेकिन एक दिन उनके द्वारा प्रसाद की अवहेलना हो गई, भगवान के प्रसाद का अपमान हो गया, और उसका परिणाम यह हुआ, पंडा पुजारियों ने कहा अब आज के बाद इनके यहां प्रसाद लेकर के हम नहीं जाएंगे। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने जिन हाथों से प्रसाद की अवज्ञा की थी, अपने उन हाथों को ही कटवा दिया राजा ने। जिन हाथों ने भगवान के प्रसाद की अवज्ञा की, ये हाथ रहने योग्य नहीं। राजा का यह त्याग आज भी स्मरण के लिए, भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कथा का वर्णन करते हुए 56 छंद में श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणित जो एक नृपति। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणित जो एक नृपति। हो कहो बनाई बात सबही जग जाने। हो कहो बनाई बात सबही जग जाने। करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणित जो एक नृपति। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणित जो एक नृपति। हाँ पाणित जो एक नृपति। पाणित जो एक नृपति। इस 56 छंद में श्री नाभादास जी कहते हैं, जगन्नाथपुरी के कोई राजा थे, नाम नहीं लिया है, जगन्नाथपुरी के सभी राजा भगवान प्रतिदिन उनके यहां श्री जगदीश भगवान का प्रसाद आता था। एक दिन राजा साहेब बैठ करके चौसर खेल रहे थे, और चौपड़ खेलने में उनका मन इतना व्यस्त था कि पंडा जी प्रसाद लेकर के आए तो प्रसाद लेने के लिए उठ करके खड़े नहीं हुए। लेकिन संस्कार तो भक्ति का था, प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभी कोई वस्तु आप सीधे हाथ में न लो तो हाथ से छू करके उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस भाव से राजा ने सोचा भगवान के प्रसाद की अवज्ञा न हो, कर से स्पर्श करके ही हम प्रसाद को स्वीकार कर लें। लेकिन दाहिना हाथ तो चौसर खेलने में लगा था, चाल चलने की त्वरा थी, तो बाएं हाथ से ही प्रसाद को छू दिया और उधर देखा भी नहीं, और चौसर में मन लगा रहा। यह व्यवहार बाएं हाथ से राजा साहब ने प्रसाद को छू दिया, पंडा पुरोहित को अच्छा नहीं लगा। वो पंडा जी जो थे वो प्रसाद लेकर के लौट गए, प्रसाद दिया ही नहीं, और कहा कि अब आज के बाद राजा को प्रसाद लेकर के देने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। राजा ने प्रसाद का अपमान किया है। चौसर खेल करके महाराज जब उससे निवृत्त हुए, पूछा प्रसाद, सेवकों ने कहा पंडा जी प्रसाद लौटा करके लेकर के चले गए। राजा को बड़ा दुख हुआ, मेरी मति मारी गई थी, बायो छियो मति गई है, बाएं हाथ से मैंने प्रसाद को छुआ, मेरी मति मारी गई थी। राजा ने विचार किया अब इसका प्रायश्चित कैसे।
मन में बड़ा दुख हुआ, मन उदास हो गया, लेकिन किसी से कहा नहीं। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर शरीर के किसी अंग से अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा भगवान का अपमान हो जाए, भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाए, तो इसका प्रायश्चित क्या है? तो ब्राह्मण विद्वानों ने कहा इसका प्रायश्चित है कि उसका त्याग कर दिया जाए। अब वो ब्राह्मण तो समझ नहीं पाए कि ये क्यों पूछ रहे हैं, कारण क्या। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने विचार किया, मेरी मति मारी गई। और ये मति क्यों मारी गई? भगवान के परम भक्त होकर के प्रसाद की अवज्ञा कर दी। कारण चौपड़ का खेल खेल रहे, इसीलिए कहा है कि जुआ खेलना, चौपड़ खेलना, ये सब व्यसन है। और ऐसे व्यसन जब आ जाते हैं जीवन में तो व्यक्ति अच्छे कार्यों की अवहेलना कर देता है। आजकल एक नया व्यसन है, अब तो चौपड़ और जुआ ये सब तो दूर हो गया, अब तो मोबाइल में ही बड़े बड़े गेम चलते हैं। उस गेम खेलने के चक्कर में न भगवान की आरती में कोई समय से पहुंचता है, न पूजा में पहुंचता, उसी में मन लगा, रूप केवल बदल गया। और ये नए नए बच्चों में तो ऐसी बीमारी पैदा हुई महाराज, 2-2 घंटे गेम खेलते रहो। दूसरे को मैं क्या कहूं, मेरे ही आश्रम में एक विद्यार्थी भगवान की सेवा में रहता, लेकिन गेम खेलने की ऐसी आदत उसकी। एक दिन तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल लेके खेलते खेलते गया, खंभे में भिड़ गया। हाँ, उसे होश नहीं, जा रहा है कोई काम, कोई कहा होगा कि बोले जाओ, लेकिन मन तो उसका उसी में लगा और जाकर के खंभे में भिड़ गया। फिर उसका मोबाइल छीन करके रख करके तब मैं यहां आया हूं जगन्नाथ, मेरे कमरे में उसका मोबाइल रखा हूं। यह स्थिति, यह दुर्व्यसन जीव को पतन के मार्ग पर ले जाता है। यह दुर्व्यसन जीव को पतन के मार्ग पर ले जाता है। और यह दुर्व्यसन होता क्यों है? बोले कुसंग से। जैसा संग करोगे वैसी बुद्धि उपजेगी। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, को न कुसंगत पाई न साई। कुसंगति आने पर अच्छे से अच्छे व्यक्ति की मति विचलित हो जाए, इसलिए कुसंग से बचना बहुत जरूरी है। सुसंग मिले न मिले वो बाद की बात है, लेकिन कुसंग से पहले बचो। बहुत बढ़िया भोजन, रसगुल्ला, मालपुआ मिले न मिले कोई बात नहीं, सूखा भात मिले, लेकिन विष से और जहर से तो पहले बचना पड़ेगा। क्यों? बोले विष पियोगे तो मर जाओगे। एक दिन रसगुल्ला नहीं खाओगे फिर भी जिंदा रहोगे, लेकिन विष पीते तो फिर एक दिन भी जिंदा नहीं रहोगे। इसलिए कुसंग का तो पूर्ण रूप से त्याग हो। और कुसंग का परिणाम व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। कहते हैं, बस कुसंग चाहत कुशल, तुलसी यह अफसोस। किया कुसंग और बचना चाहते हैं कि हम बच जाएं, सुरक्षित रहें। कुसंग किया तो जिसका तुम संग करोगे वो तो बाद में भोगेगा, तुमको तो पहले भोगना पड़ेगा। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। समुद्र की बड़ी महिमा है, समुद्र तीर्थों का राजा है, महोदधि है, लेकिन समुद्र के पड़ोस में रावण बसा था। और रावण कितना बड़ा अत्याचारी। ऐसे अत्याचारी का संग समुद्र को मिला, परिणाम क्या हुआ? बोले रावण तो बाद में मारा गया, लेकिन समुद्र पहले बांधा गया। समुद्र को पहले बांधा भगवान ने। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। इसलिए कुसंग से व्यक्ति को बचना चाहिए। राजा की मति मारी गई, प्रसाद की अवज्ञा की राजा ने। आचार्यों ने कहा अब इसका यही पश्चाताप है, इसका प्रायश्चित यही है कि जिस अंग से अपराध हुआ, जिस व्यक्ति से अपराध हुआ, जिसके कारण भगवान का अपमान हुआ, ऐसे व्यक्ति का वस्तु का त्याग कर दे। कुसंग केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, कुसंग वस्तु का भी होता, स्थान का भी होता है। बड़ी सुंदर कथा है रामायण में कि भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में पहुंचे और ऋषि मुनियों के दुख को देखा, तो भगवान श्री राम ने अपने धनुष बाण को उठाकर, भुजाओं को उठाकर के प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाई प्रणकीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा।
ये बात श्री जानकी जी को अच्छी नहीं लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद जब एकांत हुआ, एक वृक्ष के नीचे भगवान और श्री जानकी जी दोनों विराजमान हुए विश्राम के लिए। तो अवसर पाकर के जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु, पुरुष के अंदर 3 प्रकार के दोष बड़े भयानक होते। जानकी जी कहती हैं, वाल्मीकि रामायण में एक कथा है, अरण्य कांड में। जानकी जी कहती हैं, प्रभु, पुरुष के अंदर 3 दोष बड़े भयानक होते हैं। एक तो असत्य संभाषण, झूठ बोलना। दूसरा परस्त्री लोलुपता, परस्त्री में अपना मन जाए, ये दूसरा बहुत बड़ा दोष। और तीसरा बिना बैरम च रौद्रता, अकारण रौद्र रूप धारण करना, बिना कारण के किसी से दुश्मनी मोल ले लेना। ये 3 दोष पुरुष में बड़े भयानक होते और इन 3 दोषों से बचना चाहिए। जानकी जी कहती हैं, प्रभु, आपके अंदर असत्य भाषण नहीं है, परस्त्री लोलुपता भी नहीं है, ये दोनों दोष नहीं है निस्संदेह, लेकिन तीसरा दोष आप में दिखाई पड़ रहा। जानकी जी ने कहा भगवान से, बोले क्या दोष? बोले बिना बैरम च रौद्रता, बिना कारण किसी को मारने का संकल्प करना। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, ये आपने क्यों किया संकल्प? इन राक्षसों से आपकी क्या दुश्मनी? वो तो आपसे लड़ने नहीं आ रहे, आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, और आप उनके विनाश का ये संकल्प कर रहे हैं, ये रौद्र रूप धारण कर रहे हैं, ये उचित नहीं। और ये सब क्यों हुआ? तो श्री जानकी जी कहती, मुझे लगता है कि आपके अंदर ये जो रौद्रता आई, ये कमी जो आई, जो मुझे लग रहा है, इसका कारण संग दोष है। संग दोष, संग की चर्चा चल रही है। क्या संग दोष? जानकी जी कहती हैं, आप अयोध्या से चले तपस्या करने के लिए वन में, और बेस तपस्वी का धारण किया। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तो तपस्वी का बेस धारण करे तो तपस्वियों की जो चीज है वो साथ में रखनी चाहिए। कमंडल रखना चाहिए, दंड रखना चाहिए, मृगचर्म रखना चाहिए, कुशा रखनी चाहिए। ये धनुष बाण लेकर के आप क्यों आए? जानकी जी ने कहा, जब बेस तपस्वी का, तो ये धनुष बाण तलवार, ये शस्त्र, इन शस्त्रों का संग ही आपके अंदर क्रूरता और रौद्रता पैदा कर रहा। केवल वस्तु का, व्यक्ति का ही संग व्यक्ति की भावना को, व्यक्ति के विचार को प्रभावित नहीं करता, अपितु वस्तुएं भी करती। तो वस्तुओं का भी कुसंग नहीं होना चाहिए। वहां पर जानकी जी ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है भगवान। जानकी जी कहती हैं, प्रभु, एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे। उनकी उग्र तपस्या को देख करके इंद्र को भय हो गया, कहीं ये मेरा पद न ले ले। अगर कोई तपस्या करे तो सबसे पहले इंद्र को ही परेशानी होती, कहीं ये मेरा पद न ले ले। सूख हाड़ लय भाग सठ निरख स्वान मृगराज। इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये मेरे पद के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा। तो इंद्र ने सोचा, इसकी तपस्या को हम नष्ट करें। महात्मा की तपस्या को नष्ट करने के लिए इंद्र ने बड़ी सुंदर जुक्ति लगाई, और इंद्र ने एक क्षत्रिय का वेश धारण किया, घोड़े पर बैठ करके आए, टक 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 टक, हाथ में तलवार लिए हुए थे। तलवार को महात्मा के आश्रम में ऐसे फेंक दिया। महात्मा ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, ये अपनी तलवार यहां क्यों फेंक रहे हो? तो क्षत्रिय के रूप में आए हुए इंद्र ने कहा, हे महात्मन, मेरी इस तलवार को आप संभाल करके रखना, मैं अभी आऊंगा, बाद में ले जाऊंगा। ऐसा कह करके इंद्र चले गए। महात्मा ये नहीं पूछ पाए कि आप कब आओगे, कितने दिन बाद आओगे, कई घंटे बाद आओगे, कब तक आपकी तलवार को मैं धरोहर के रूप में रखूं, ये पूछने का मौका नहीं मिला, और इंद्र चले गए। अब महात्मा तो धर्मनिष्ठ थे, बोले किसी की वस्तु है, किसी ने धरोहर दी है, इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, और समय आने पर उसे उपलब्ध करा देना ये हमारा कर्तव्य है। ये सब कर्तव्य की भावना सोच करके उस तलवार को ले जाकर के अपनी कुटिया में उन्होंने रखा। रोज तो स्नान करने जाते थे, कंदमूल फल लेने जाते थे, फल फूल लेने जाते थे जंगल में, तो निश्चिंत होकर के चले जाते थे। अब चिंता हो गई, हम जाएंगे और कोई तलवार ले गया तो क्या होगा? वो क्षत्रिय आएगा, मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा? तो तलवार को साथ में ही लेकर के जाने लगे। अब तलवार को जब साथ में लेकर के जाएं, तब हाथ में तलवार तो कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तलवार को ऐसे घुमावे, कभी ऐसे घुमावे। तो जंगल में हरे हरे वृक्ष, हरे हरे वृक्ष की टहनियों में वो तलवार जब लगती तो खच खच कट जाते। मजा आने लगा धीरे धीरे महात्मा को।
अब तो उसका उपयोग भी होने लगा। कभी कोई फल तोड़ना हो, वहां तक हाथ न पहुंचे तो उसी तलवार से कट्ट से निकाल ले, सुविधा भी दिखाई पड़ने लगी। और इंद्र को कहां आना था, इंद्र तो फंसाने के लिए तलवार फेंक करके गए थे कि ये बाबा बिगड़ जाए। और परिणाम यह हुआ कि वो महात्मा उस तलवार के संग के कारण बिगड़ गए। वो तलवार हाथ में आई, अभी तो पेड़ की डालियां काटते थे, फल तोड़ते थे, अब तो वो तलवार चलने लगी और महाहिंसक हो गए, अनेक जीवों की हत्या करने लगे। सब प्रकार के दुर्गुण उनके अंदर व्याप्त हो गए और उसका परिणाम हुआ जगाम नरको मुनि ही। जानकी जी कहती उस मुनि को, महात्मा को नरक में जाना पड़ा। यह कथा जानकी जी ने वाल्मीकि रामायण में राम जी को सुनाई। जगाम नरको मुनि ही, उस मुनि को, महात्मा को, तपस्वी को नरक में जाना पड़ा। क्यों? बोले एक तलवार के कारण। वस्तु का भी कुसंग बड़ा खतरनाक हो। ऐसी वस्तुएं जो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे विचारों को विचलित कर दें, ऐसी वस्तुओं को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आज सबसे बड़ा कुसंग क्या है? बोले मोबाइल। जितना कुसंग पाना हो सब उसमें मिल जाएगा, कुछ शेष नहीं बचे। लेकिन उसका हम सदुपयोग करें। उसमें जो कुसंग है उस कुसंग को ग्रहण न करें। यह ज्ञान तभी होगा जब हम सत्संग में आए, कोई बताएगा तभी जाने। जानकी जी कहती एक तलवार के संग के कारण उस महात्मा को नरक में जाना पड़ा। जगाम नरको मुनि ही। इंद्र का भय दूर हो गया, अब यह स्वर्ग कहां आएगा, अब तो ये नरक जाएगा। तो वस्तु का भी संग व्यक्ति की बुद्धि को बदल देता। अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में ऐसी वस्तुओं को रखो जिससे सत प्रेरणा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले। अन्यथा आसपास की वस्तुएं भी हमारे मन को प्रभावित कर। उस कुसंग के कारण ही राजा की मति बिगड़ गई और परिणाम नीतिकार कहते हैं कि ही अते ही मतिस्तात हीन सह समागमात। हीन व्यक्ति के साथ रहोगे तो हीन बुद्धि आएगी और समयस्तु समताम याति। अपने समान बुद्धि वालों का संग करोगे तो जैसी बुद्धि है वैसी ही रहेगी। और विशिष्टस्तु विशिष्टताम, और विशिष्ट व्यक्ति का संग करोगे तो बुद्धि विशिष्ट हो जाएगी। इसलिए सदा अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करना चाहिए। जो हमसे ज्यादा योग्य हो, पढ़े हो, विद्वान हो, संस्कारवान हो, उनका हम संग करें। और अपने से हीन लोगों का हम संग करेंगे तो वैसी ही हीन बुद्धि उत्पन्न। इस कारण से राजा की मति बिगड़ गई, प्रसाद की अवज्ञा की, लेकिन पश्चाताप। देखो, अपराध हो जाना यह उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन अपराध करने के बाद अपराध हमने किया इस बात को न मानना बहुत बड़ा अपराध है। अगर बुद्धि शुद्ध हो गई, पश्चाताप हो रहा है तो अच्छी बात है, आप सुधर जाओ। राजा को पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। आचार्य ने, पंडितों ने कहा ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जो भगवान के विरुद्ध हो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग कर देना यह शरणागति का एक अंग माना गया। शरणागति के 6 भेद जहां कहे गए, आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण बताए। आप भगवान के शरणागत भक्त हो तो इन 6 लक्षणों का चिंतन करते रहो। आनुकूल्यस्य संकल्प, जो भगवान के अनुकूल हो उसी का संकल्प करो। जो भगवान के अनुकूल लोग हो उन्हीं का संग करो। जो भगवान के अनुकूल हो उन्हीं पदार्थों का सेवन करो। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल हो उसका त्याग करो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल है ऐसी वस्तु मत खाओ। जो भगवान के प्रतिकूल है ऐसी वस्तु का सेवन मत करो। भगवान के जो प्रतिकूल है ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। और रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास रखो। ये शरणागत का तीसरा लक्षण है। ये मैं इसलिए प्रसंगवश कह रहा हूं कि आज भी 2-4 लोगों ने भगवान की शरणागति की। शरणागति में इन बिंदुओं का बड़ा महत्व है। भगवान की अनुकूलता में ही अपनी अनुकूलता समझो, अनुकूलता का संकल्प करो, प्रतिकूलता का त्याग। रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास भगवान में। रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास। अगर विश्वास की कहीं कमी रह गई तो भगवान रक्षा नहीं करेगा। भगवान खड़े रहेंगे और तुम मार खाते रहोगे, भगवान तमाशा देखते रहेंगे। हां, सुग्रीव के साथ यही हुआ।
सुग्रीव से भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, हे मित्र मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ, विश्वास कर लो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बाली का वध करूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे, मैं तुम्हारे सर्वविध घटक बनकर, सहायक बनकर तुम्हारे कार्य का साधन करूंगा, विश्वास कर। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। बोले महाराज मुझे विश्वास नहीं कि आप बाली को मार पाओगे, मेरी रक्षा कर पाओगे, बाली से मुझे बचा पाओगे। भगवान ने कहा क्यों, कैसे विश्वास होगा तुमको? धन्य है कृपालु भगवान। ठाकुर जी ने उस सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए कहा तुमको जैसे विश्वास हो वो मैं करने को तैयार हूं। दूसरा आदमी होता तो क्या कहता, सामने वाला व्यक्ति कहे भाई हमको विश्वास नहीं आपके ऊपर, तो व्यक्ति यही कहेगा नहीं विश्वास है तो जाओ, हमको तुमसे क्या लेना देना। लेकिन भगवान कहते हैं तुमको विश्वास कैसे होगा वो मैं करने को तैयार हूं। सुग्रीव ने कहा ये 7 तालों को एक बाण से गिरा दो तो हम मान लेंगे आप बाली को मार दो। 7 ताल का भेदन किया भगवान ने। भगवान ने कहा आप विश्वास है? सुग्रीव ने कहा पूरा नहीं है, अभी तो 40% हुआ है केवल। बोले अच्छा और क्या करें? वो दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को दिखाया, बोले इसको पैर से फेंक दो आप। इसके शरीर में जब मांस था तब बाली ने इसे उठा करके फेंका था तो इतनी दूर आकर के गिरा, तो अब तो इसके शरीर का मांस गल गया, केवल हड्डियां बची हैं, आप अपने पैर के अंगूठे से इन हड्डियों को उछाल करके फेंक दो, तब हमें विश्वास होगा कि आप बाली को मार पाओ। भगवान से हड्डी फेंकवाया सुग्रीव ने। मरे हुए व्यक्ति की हड्डी अपवित्र होती, लेकिन बाली ने अपने विश्वास के लिए भगवान से यह भी करवाया। भगवान ने उस दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को भी फेंका, लेकिन इसके बाद भी पूरा विश्वास नहीं हुआ। 80% विश्वास हुआ, बस 20% अभी संदेह बना रहा। भगवान ने कहा जब तुमको विश्वास ही नहीं है तो अब तुम्हारा काम नहीं होगा। सुग्रीव गया युद्ध करने के लिए बाली से। बाली ने खूब पटक पटक करके मारा सुग्रीव को, हड्डी पसली जो है नरम कर दी एकदम, और भगवान चुपचाप धनुष बाण लेकर के वृक्ष के पीछे खड़े देख रहे। बाली पीट रहा था सुग्रीव को, सुग्रीव जी पिट रहे थे और भगवान देख रहे। एक भी बाण भगवान ने नहीं चलाया। पिटते पिटते सुग्रीव ने सोचा अब तो पिट जाएंगे, अब बचना मुश्किल है। बाली ने उठा करके सुग्रीव को पटका और छाती पर चढ़कर एक हाथ से गले को पकड़ा और गदा उठाया सिर पर मारने की। बाली सुग्रीव ने देखा ये गदा आई नीचे और मैं गया ऊपर, अब तो काम खत्म। सुग्रीव ने तुरंत बाली के हाथ में दांत से काटा। बंदर का तो काम ही है काटना, इसीलिए बंदर को मरकट कहते हैं, जो मारता भी है और काटता भी है, इसीलिए उसका नाम मरकट। मारती थी काटती थी मरकटा। काटा जोर सर के, बाली ने छोड़ दिया हाथ। सुग्रीव वहां से भागे और भाग करके भगवान के पास आए, रोते चिल्लाते, बोले प्रभु मैं मार खाता रहा और आप देखते रहे। भगवान ने कहा भैया हम देख रहे थे। बोले आप देख रहे थे, आपने बाण नहीं चलाया। भगवान ने कहा चाह तो रहा था मैं बाण चलाऊं लेकिन चला नहीं पाया। बोले मैं पिट रहा था और आप देख रहे थे। भगवान ने कहा मुझे संदेह था, तुम दोनों भाई एक जैसे थे, अगर मैं बाण चलाता कहीं बाण तुम्हें लग जाता, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। सोचो भगवान को संदेह हो, सुग्रीव और बाली में भेद न समझ पावे भगवान, काहे को भगवान है फिर? लेकिन भगवान का कहने का मतलब था सुग्रीव तुम में और तुम्हारे भाई बाली में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि बाली को भी अपने बल का भरोसा था, मेरा भरोसा नहीं, और तुमको भी मेरा भरोसा नहीं था, दोनों एक ही समान थे, इसलिए मुझे कोई अंतर समझ में नहीं। बाद में श्री लक्ष्मण जी ने जब गज पुष्पी की माला पहनाई और दोबारा पीठ ठोंक करके आशीर्वाद देकर के विदा किया, बोले अब जाओ, तब दोबारा सुग्रीव को विश्वास हुआ। क्यों? बोले जब लक्ष्मण जी ने कृपा की, लक्ष्मण जी ने गज पुष्पी की माला पहनाई। हमारे संत जन कहते हैं लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, और गले में माला पहनाई, इसका मतलब कंठी पहनाई। गले में माला पहना करके भगवान की शरणागति गुरु के द्वारा कराई जाती। आचार्य रामानुज ने, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में माला पहना करके विश्वास दिला करके कहा जाओ इस बार रघुनाथ जी बाली का वध कर देंगे। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं होता। आचार्य की कृपा से ही भगवान के चरणों में विश्वास होता। चल पड़े, और जब गए तो दोबारा भगवान ने बाली का वध कर दिया। तो विश्वास, रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे विश्वास हो। गोप्तृत्व वर्णम तथा, और चौथा लक्षण है
गोप्तृत्व वर्ण, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण करना, रक्षक के रूप में एकमात्र भगवान का ही वर्ण करना और किसी का वर्ण नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरों न कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इस एक शब्द में बड़े भाव छिपे हैं, दूसरों न कोई, गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षकत्वेन केवल भगवान का वर्ण करना और किसी को अपना रक्षक न समझ।